यस। सो एक बुरे सपने में तब्दील हो गया। बोइंग का एक प्लेन जो आज अहमदाबाद हादसे का सबसे बड़ा रीजन रहा है, और इस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की अभी तक जो न्यूज आई है वो है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं उसका कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है, एंड इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी। इसको एक तरह से अभी तक पूरा कवर नहीं किया गया है। पर अगर हम फर्स्ट स्पोर्ट इंडिया की बात करें और अगर इसके दिए हुए जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं अगर हम उस पर बात करें, तो अप्रैल 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी थी। भाई, एक बोइंग के इंजीनियर ने ही इस चीज के लिए क्लेम किया था कि जो ड्रीम लाइनर है जो कि आज हादसे में क्रैश हुआ है, 787 का जो फ्यूज लेग है, स्पेसिफिकली द मॉडल इन्वॉल्व इन द थर्सडेज क्रैश, यानी कि आज के क्रैश में जो मॉडल इन्वॉल्व था बोइंग का, उसी को लेकर उन्होंने शिकायत करी थी। उन्होंने बताया था वर इम्प्रॉपर्ली जॉइंट एंड माइट सेपरेट मिड फ्लाइट आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट साइकिल। इसमें कुछ ऐसा जॉइंट किया गया है जो कि मिड फ्लाइट में, यानी कि बीच फ्लाइट्स के बाद में वो क्रैश हो सकता है, और उसको लेकर हमारे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो कि विमानों का आवागमन देखता है, उन्होंने इसको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन भी बनाया था, यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया था। वो अभी तक रनिंग था एज इट इज। हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया में कोई भी चीज है तो उसमें टाइम लगता है, तो इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा था, एंड वी आर हैविंग वेरी डेडली प्लेन क्रैश। अकॉर्डिंग टू न्यूज अगर हम देखें तो ये शायद भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश होगा। इससे बड़ा प्लेन क्रैश आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। तो, इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं कि फर्स्टली इंडिया में कब डिलीवर हुआ था। सितंबर 2012 में एयर इंडिया रिसीव इट्स फर्स्ट 787-8 ड्रीमलाइनर एज अ पार्ट ऑफ 27 एयरक्राफ्ट। ऐसे 27 एयरक्राफ्ट हमने रिसीव किए थे भारत में सबसे पहले। अब अगर हम इसके और बैक में जाकर देखते हैं कि इस फ्लाइट में क्या स्पेसिफिकेशन है, हम उसकी भी बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि इंडिया में आने से पहले सबसे फर्स्ट, दैट इज की सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था। तो इट इज द निकनेम ऑफ ड्रीमलाइनर। द निकनेम ड्रीमलाइनर वाज सेलेक्टेड थ्रू अ पब्लिक नेमिंग कंटेस्ट। एक कंटेस्ट करवाया था जिसमें इसको सेलेक्ट किया गया था। जुलाई 2007 में सबसे पहले लॉन्च हुआ था। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2009 में की गई थी। अक्टूबर 2011 में ये सर्विसेज में, यानी कि इसको कमर्शियली बेचने के लिए या सर्विसेज में सेवाओं में उपयोग करने के लिए इसे स्टार्ट कर दिया गया था। ओके। सो अगर हम आज के क्रैश की बात करें, आफ्टर द अहमदाबाद क्रैश बोइंग 787 ड्रीमलाइन वाज वंस अगेन कम अंडर द स्क्रूटनी। वापस से इसको लेकर चर्चा है कि इसमें कुछ ऐसी तकनीकी खामियां हो सकती थी या होने की संभावना थी जिसके बारे में हम पहले जानते थे, और ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। सो अ ब्रेक थ्रू इन द एविएशन, द एयरक्राफ्ट हैज लॉन्ग बीन डॉग्ड बाय द सेफ्टी कंसर्न। इसमें सेफ्टी कंसर्न को लेकर बहुत ज्यादा फ्रॉम प्रोडक्शन फ्लॉज, इसमें प्रोडक्शन को लेकर भी कई सारे फ्लॉज हैं, एंड इमरजेंसी ग्राउंडिंग मिड एयर माल फंक्शनिंग, यानी कि ये जब इमरजेंसी ग्राउंडिंग कराई जाती है, यानी कि उसको इमरजेंसी में जब लैंड करवाया जाता है, तब भी इसमें कई तरह की समस्याएं आ सकती है। इसके प्रोडक्शन में ही इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ये मिड एयर फ्लाइट, यानी कि जब फ्लाइट चल रही है तब मिड वे में भी किसी तरह का कंसर्न हो सकता है। सो ये एक रेड फ्लैग है जो कि ड्रीम लाइनर को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न था। अगर मैं इसकी बात करूं, स्पेसिफिकेशंस पर हम बाद में आते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सक रहे होंगे, कि कितनी फ्लाइट्स ऐसी हैं जो अब तक बोइंग के एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, और बोइंग ने कई ऐसे हताहत कांड कर चुका है। 1995 टू 2025 की अगर बात करें, दैट इज 1997 इंडोनेशिया ले लीजिए, कैलिफोर्निया ले लीजिए, न्यूयॉर्क ले लीजिए, जापान ले लीजिए, जावासी ले लीजिए, अदिस अबाबा ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एंड द डेवलपिंग स्टोरी, या आज जो अभी तक स्टोरी पूरी तरह से कवर नहीं की गई है, या अभी जो हम सबके सामने क्लियर होना है, दैट इज इंडिया अहमदाबाद। अगेन कई फैटिलिटीज ये फ्लाइट्स करवा चुकी हैं, जिनमें 104, 265 लोग, 189, 157 मेंबर्स, ऑल क्रू मेंबर्स, ऐसी फैसिलिटीज या ऐसे हताहत पहले हो चुके हैं। बट व्हाई वी चूज द ड्रीमलाइनर? अगेन इस बात पर कि इसमें से क्या स्पेसिफिकेशंस हैं जिनकी वजह से हमने इसको चूज किया। सो स्पेसिफिकेशंस को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट बिल्ड प्राइमरीली फ्रॉम कार्बन फाइबर रीएनफोर्स्ड कंपोजिट्स। कार्बन फाइबर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फाइबर है जो वेट में कंपैरेटिवली लाइट रहता है। यही बात आगे आएगी। अचीव सिग्निफिकेंट वेट रिडक्शन, इसका वजन बहुत कम हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसका वजन कम हो रहा है तो जो इसकी बैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो माल ढोने की, इंसानों को ढोने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। एंड इंप्रूव फ्यूल इकोनॉमी, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर लाइट वेट होगा तो उसकी जो फ्यूल कंजप्शन कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसको जो टॉर्क है वो कम लगाना पड़ेगा। इट स्लीक्स एरोडायनेमिक डिजाइन इंक्लूडिंग रेग्ड विंग टिप्स। इसके जो विंग टिप्स हैं ये वाले, ये रेग्ड है, यानी कि एरोडायनेमिक के साथ में ये अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। जनरली सभी प्लेन में ऐसा नहीं होता है। सो ये जो रिंग टिप्स हैं, विंग टिप्स हैं, ये इसकी फ्लाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। वाइल इंजन सच एज जेन एक्स एंड रोल्स रॉयल्स ट्रेंड डिलीवर्स क्वाइटर मोर एफिशिएंट ऑपरेशंस, यानी कि ये जब चल रहा होता है तब काफी साइलेंटली क्वाइटर मोड में ये काम करता है। दोज आर द मेन स्पेसिफिकेशंस ऑफ द फ्लाइट ऑफ द प्लेन। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें कैपेसिटी की अगर बात की जाए, तो कैपेसिटी एंड वेट की बात करें, द 787-8 यूजेस 20 to 25% लेस फ्यूल, जो कि हम पहले वाले स्लाइड में देख चुके हैं कि ये कितना फ्यूल कम कंज्यूम करेगा। तो ये लगभग 20 से 25% फ्यूल कम कंज्यूम करता है। एंड बॉडी एयरक्राफ्ट लाइक अ बोइंग 67, यानी कि इससे पहले वाला जो बोइंग था उससे ये लगभग 25% फ्यूल में कमी देता है। टिपिकल सीटिंग की अगर बात की जाए तो इसमें 2 क्लासेस होंगे, यानी कि एक जो बिजनेस क्लास है और दूसरा इकोनॉमी क्लास है। तो उसमें लगभग 242 मेंबर्स इसमें बैठ सकते हैं। मैक्सिमम सिटी इसमें 296 मेंबर्स की होती है। और अगर रेंज की बात की जाए तो ये नॉटिकल माइल्स, यानी कि 13,000 किलोमीटर की रेंज तक एक बार में अपनी उड़ान भर सकता है। मैक्सिमम टेक ऑफ जो वेट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। डिस्पाइट इट्स साइज एंड लॉन्ग रेंज,
द 7878 हैज वन कंटिन्यूअस पैसेंजर डेक एंड अ क्रू रेस्ट एरिया, यानी कि इतने सब लोगों के बैठने के बाद भी अगर आप देखेंगे ये, तो ये जो एरिया है ये इसके बाद में क्रू मेंबर्स के रेस्ट के लिए भी इसमें बचता है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि इसमें कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। मोर एरोडायनामिक डिजाइन, नोटेबली द रैग्ड विंग टिप्स, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये वाले जो टिप्स हैं इसका जो रेंज है उसको भी इंक्रीज करते हैं और इसकी जो एरोडायनामिक कैपेसिटी है वो भी इनसे बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई वी ऑप्टेड इट। बट इसके बाद भी अगेन ये चीज सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा कंसर्न है कि जब हमारे पास में ऑलरेडी ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि जिस पर हमने इन्वेस्टिगेशन, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी इन्वेस्टिगेशन की गई थी, तो क्या क्या यहाँ पर कोई ऐसा करप्शन हुआ है कि इस पर्टिकुलर विमान को, इस पर्टिकुलर मॉडल को लेकर, 7878 को लेकर हमारे यहाँ पर अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो क्या उस इन्वेस्टिगेशन को हमें फास्ट ट्रायल मोड पे किया जाना था और वो काफी धीरे किया जा रहा है, या अगेन वही जो हमारे यहाँ पर ऑफिस ऑफिस होता है, या अगेन इंडिया में जो करप्शन की सिचुएशन है, या आप ये कह लीजिए कि अगेन वो चीज़ है कि हमारे यहाँ पर फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर, दूसरी टेबल से तीसरी टेबल पर ही घूमने में रह गई, एंड इंडिया अब हम देश का इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हादसा फेस कर चुके हैं और वो इन्वेस्टिगेशन अभी भी रनिंग है। दिस इज द मेन स्टोरी अबाउट द बोइंग 787 एंड द इंसिडेंसेस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय